पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। तशहुद की हालत में शहादत की उंगली को बार बार हरकत देना, भाई मिशकात में है हुज़ूर पाक उंगली का इशारा फरमाते वला युहर्रिकुहा, इसको हरकत नहीं देते थे। तो हरकतों का वाला काम हमारा नहीं है, तो हरकतों का वाला काम हमारा नहीं है, तो हरकतों का वाला काम हमारा नहीं है। नहीं, उंगली को हरकत देने की बात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, सुन्नत का ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं, कहते हैं कि हरकतों वाला काम हमारा नहीं है। हालांकि उन्होंने जो हदीस बताई वो बिल्कुल ज़ईफ़ है। इस वीडियो का तफसीली जवाब, इल्मी जवाब जो है वो देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। आज का सवाल नंबर 2, नमाज के तशहुद में रफ़ाए सबाबा यानी ये शहादत की उंगली को तशहुद में बुलंद करना, इसका सुन्नत तरीका क्या है और क्या इसे हरकत देना भी सुन्नत है? तो भाइयों, इस हवाले से सही मुस्लिम में ऊपर तले 6 अहादीस मौजूद हैं। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1307 से लेकर 1312 तक और मिशकात में 906 से लेकर 908 तक 2 सहाबा से, इब्ने उमर और इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज में तशहुद में बैठा करते थे तो बैठते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ये दरमियान की उंगली और अंगूठे का हल्का बना लिया करते थे यूं, और ये 2 उंगलियां बंद करके। एक ये तरीका है उन 6 हदीसों में, और दूसरा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 का अदद बनाते थे। अब ये अरबी में समझाना जरा मुश्किल काम है, वो लंबा और टाइम लग जाएगा। 53 ये है कि आप ये तीनों उंगलियां बंद करके इस शहादत की उंगली की जड़ के ऊपर ये अंगूठा रख लें। इसको कहते हैं 53 का अदद, जो अरब में शुमार किया जाता था हाथ के ऊपर। ये दोनों तरीके सुन्नत है, ये भी और ये भी। ये दोनों सही मुस्लिम में, मैंने नंबर बता दिए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में बैठते ही ये कर लिया करते थे। इससे ये बात पता चली कि ये बिल्कुल बातिल बात है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे उठानी है, अशहदु अल्लाह पे उठानी है और इल्लल्लाह पे गिरानी है। ये किसी ज़ईफ़ हदीस में भी नहीं है। सही तो छोड़ दे, बैठते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम किया करते थे। और इस हवाले से जो फिक़ह हनफी के बाज़ उलमा का ये मौक़िफ़ है, सबका नहीं लेकिन बाज़ उलमा का ये मौक़िफ़ है कि ये तशहुद में उंगली उठाना हराम है। देखें, और ये फिर अपने बाबुओं के ऐसे फॉलोअर हैं कि शेख अहमद सरहंदी, जिन्हें मुजद्दिद अल-अफ़सानी लोग कहते हैं, अल-मुतवफ़ा 1036 हिजरी, उन्होंने बकायदा हराम का फतवा लिखा है। और यहां पे भी जितने नक्शबंदी मुजद्दिदी हैं ना, ये तशहुद में उंगली नहीं उठाते हैं, बाबा जी को फॉलो कर रहे हैं। और फिर बरेलवी मकदा फिक्र में ही गुलाम रसूल सईदी साहब, अल्लाह ताला उनकी गलतियां माफ फरमाए, मेरे उस्तादों में से हैं, दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको नेक कामों का अजर दे और गलतियों से जो है वो दरगुजर फरमाए। उन्होंने बकायदा फिर तकरीबन 40 सफ़ों पर मुजद्दिद अल-अफ़सानी अल मारूफ शेख अहमद सरहंदी का रद्द लिखा है शरह सही मुस्लिम में कि इनका अकीदा बिल्कुल बातिल है। तो ये बरेलवी मकदा फिक्र के समझ लें इस दौर के सबसे बड़े मुहद्दिस गुलाम रसूल सईदी साहब, जो हाल ही में फौत हुए हैं, उन्होंने रद्द शरह सही मुस्लिम में शेख अहमद सरहंदी का लिखा है। तो वो कहते हैं उंगली उठाना ही हराम है। अब रहा मसला उंगली से, ये तो हो गया उंगली का इशारा करना, यूं करना या यूं करना तशहुद में, ये तो इशारा हुआ। अब दूसरी चीज है उंगली को हरकत देना, ये अलग से चीज है। मुस्लिम शरीफ में हरकत का जिक्र नहीं, सिर्फ इशारे का जिक्र है। तो इसमें यह बात इंप्लाइड है कि इब्ने जुबैर और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशहुद में उस वक्त ऑब्जर्व किया है कि आपने सिर्फ उंगली से इशारा किया हुआ था, हिला नहीं रहे थे। यही मतलब निकला, वरना वो कहते कि हिला भी रहे थे। इसका मतलब है तशहुद में कुछ ऐसा पीरियड भी है जिसमें आपने नहीं हिलानी और कुछ देर के बाद हिलानी है। यह सही मुस्लिम में इंप्लाइड हो गया। और वो वक्त क्या है? सुनन अबी दाऊद में 957 नंबर, सुनन निसाई में 890 नंबर और मिशकात में 911 नंबर हदीस है। वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप जब तशहुद बैठते तो ये दरमियानी उंगली और अंगूठे का हल्का बना लेते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहर्रिकुहा व यदऊ बिहा, इसको हरकत देते और दुआ इसके साथ मांगते। और दुआ आती है दुरूद शरीफ के बाद, यानी दुआ की हालत में इसे हिलाते थे। इसीलिए वो मुस्लिम शरीफ में इब्ने जुबैर और इब्ने उमर से ये नहीं आया कि वो हिला रहे थे, उस वक्त सिर्फ इशारा है, दुआ में इसे हिलाना है। लिहाजा शेख जुबैर लिज़ई साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, जो उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू दिया था, जो 17 जून 2009 को 100 क्वेश्चंस विद शेख जुबैर लिज़ई, तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। मेरे साथ 1-to-1 उनका इंटरव्यू था, उसमें भी उन्होंने कहा कि सिर्फ दुआओं में इसे हिलाना है। और बास जो उलमाए अरब हैं और यहां पर भी कुछ कट्टर किस्म के सलफी जो हैं, सब नहीं कुछ लोग, उनका यह मौक़िफ़ बातिल है कि पूरे तशहुद में इसे हिलाना नहीं, सिर्फ दुआओं में।
اب دعاؤں میں امپلائڈ یہ ہے کہ پھر پہلے تشہد میں نہیں ہلائیں گے، اس میں بھی آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، دعا تک پہنچے تو ضرور کریں، وہ میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں۔ آخری تشہد میں تو دعاؤں کے اندر اسے ہلانا ہے، اور اس حوالے سے شیخ زبیر صاحب نے توضیح الاحکام پہ بھی صفحہ نمبر 386 پہ یہ بات لکھ دی کہ صرف دعاؤں میں ہلانا ہے۔ آج سے 4 مہینے پہلے مجھے انڈیا سے ایک ای میل آئی جی، اب وہ ایک بڑے مشہور مولوی صاحب ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، انڈیا کے ہیں، وہ پھر بالکل پرسنل بات ہو جائے گی، اکثر باتیں بے حوالہ کرتے ہیں، بلکہ میں نے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے علاوہ تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ حوالے دیتا ہو یا میں حوالے دے رہا ہوتا ہوں، باقی تو سارے جو منہ میں آتا ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں بغیر حوالوں کے۔ تو اس نے بھی بات کر دی کہ نہیں جی نہیں، ہم تو اس لیے یہ جو الفاظ ہیں یحرکھا ویدعو بہا، تو پورا تشہد ہی دعا ہے، تو اس لیے ہم پورے، تو دروشی بھی دعا ہے۔ آن دا فیس آف آرگومنٹ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دروشی بھی دعا ہے۔ تو میں نے اس بھائی کو جس نے ای میل بھیجی، میں نے کہا بات یہ کہ بھائی قیام جو ہے سورۃ الفاتحہ قرات نہیں ہے کیا؟ ہے، لیکن جب ہم قیام کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں قیام تین چیزوں کا مجموعہ ہے، ثنا کا جسے ہم دعائے استفتاح کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ اور پھر قرات، حالانکہ فاتحہ بھی قرات ہے لیکن ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تشہد جو ہے یہ 3 حصوں کا مجموعہ ہے، اللہ کی حمد، درود شریف اور دعا۔ وہ کہتا ہے جی دلیل پیش کریں، میں نے کہا دلیل میں پیش کر دیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ پھر وہی ہوا کہ آج 4 مہینے گزر کے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو منکرین حدیث صرف بریلوی دیوبندیوں نہیں، اہل حدیث میں بھی موجود ہیں، اپنے بزرگ بابوں کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ اتنی بھی توفیق نہیں کی کہ آپ نے حدیث پیش کر دی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں، یا میرے جو مولوی صاحب رجوع کرتے ہیں یا میرے بابا جان جو ہیں وہ رجوع کر لیتے ہیں جن کا میں فالوور ہوں، نہیں کیا۔ اب میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، سنن نسائی میں 1720 اور 1721 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، شیخ البانی شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ دونوں اسے صحیح کہتے ہیں۔ 9 وتر پڑھنے کا طریقہ 2 سلام، 1 سلام اور 2 تشہد کے ساتھ اما عائشہ نے روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 رکعت وتر 1 سلام کے ساتھ، مراد 1 دفعہ سلام، اگلے دن ایک ای میل آ گئی آپ 1 سلام کہہ رہے تو اسے مراد صرف دائیں طرف پھیرنا ہے، اس حالت تک بھی لوگوں کی ہونا حالت ہوتی ہے۔ تو میں تاں پہ کہنا ہے اسلام سے مراد یہ ہے کہ 2 دفعہ سلام نہیں پھیرنا، 1 دفعہ دونوں طرف سلام پھیرنا۔ ہر طرح کی مخلوق ہے اللہ کی، ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے، لیکن لوگوں کو سوچنے کا وہ چشمہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں، ہر بندے کا انٹلیکچوئل لیول ایک نہیں ہوتا۔ تو 1 سلام اور 2 تشہد کے ساتھ 9 وتر، سنن نسائی 1720 اور 1721۔ اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت میں تشہد میں بیٹھتے، پہلی 7 رکعتوں میں نہ بیٹھتے، 8ویں میں بیٹھتے اور اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کرتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے۔ یہ اگلے دن کسی بریلوی مولوی نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو درود شریف نہیں سن پڑھتے، انہوں نے اپنے آپ سے آپ پڑھنا سی، یہ پائی موجود ہے سنن نسائی کے اندر، خود اپنے اوپر درود پڑھتے اور اس کے بعد اللہ سے دعائیں مانگتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے بغیر 9ویں رکعت میں کھڑے ہوتے، پھر 9ویں رکعت میں بیٹھ کے تشہد کے اور دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے۔ اس میں نے بتایا کہ دیکھ لو 3 ڈویژن آ گئی ہیں، اللہ کی حمد، درود شریف اور دعا۔ اب میں نے کلیئر کر دیا، دلیل دے دی، اور کیا کریے، پٹھے لٹک جائیے، اور تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے۔ لیکن وہ پھر ماننے سے انکار کیا اور پھر اس نے رجوع نہیں کیا۔ پل یہ ہے کہ وہ شرمندہ ہو کے بھاگ ضرور گئے، اس کے بعد انہوں نے بات نہیں اس موضوع کے اوپر کی، حالانکہ کہنا چاہیے تھا، جتنے وہ تمکنت کے ساتھ گرجے تھے تو آپ پھر حق بات کو قبول بھی کرتے اور صحیح اہل حدیث ہونے کا ثبوت دیتے، غیر مقلد ہونے کا نہیں۔ پھر کہتے ہیں ہمیں گالیاں دیتا ہے غیر مقلد، تو بھائی میرے جو ہے حدیث کو نہیں مانتا پھر وہ غیر مقلد ہی کہلائے گا نا، بلکہ ہمیں تو منکرین حدیث کہنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اور میں سب سے زیادہ محبت اہل سنت اور اہل تشیع کے تمام جتنے بھی گروہ ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا اثنا عشری ہوں اہل تشیع میں یا زیدیہ ہوں، سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کے ساتھ کرتا ہوں، کیونکہ انہیں جب حدیث پتہ چلتی ہے وہ بات قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہیں قبول کرتا پھر سب سے زیادہ غصہ بھی ان پہ ہوگا، اس لیے کہ بھئی آپ کا تو دعویٰ تھا، باقیوں کا تو دعویٰ بزرگ بابوں کا ہے، آپ تو بزرگ بابوں کے پجاری نہیں تھے، تو آپ بھی جب حدیث نہیں مانیں گے تو آپ پہ تو غصہ آئے گا۔ تو آپ لائک اسٹوڈنٹ کے اوپر ہی غصہ زیادہ ہوتا ہے نا ٹیچر کا، تو اب مانے کہ یار یہ بات حق ہے، نہیں قبول کی۔ تو اس حدیث سنن نسائی 1720 اور 21 کے اندر سلفیوں کے لیے بھی پھکی ہے، سارے سلفی نہیں جو کٹر قسم کے وہ والے ہیں، اور حنفیوں کے لیے یہ پھکی ہے کہ ان کے نزدیک وتر ہے واجب، اور واجب اور فرض نماز میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ درود شریف پڑھ لینا اللہم صلی علی محمد تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے پھکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف بھی پڑھا، دعائیں پڑھی،
8वीं रकत में, और उसके बाद आप 9वीं के लिए खड़े हुए। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सजदा साहब तो वाजिब हो गया, नाउज़ुबिल्लाह जानबूझकर, ये उनके लिए पक्की हो गई। और सजदा साहब वाले लेक्चर में भी मैंने ये हदीस कोट की है, मसला नंबर 92 में, सजदा साहब के 5 सुन्नत तरीके और उसके 8 मुकामात के किन मुकामात पर सजदा साहब वाजिब हो जाता है, और 5 ऐसे मुकामात जिनके ऊपर नहीं होता, वो मैंने डिटेल के साथ मसला नंबर 92 ahlesunnatpak.com पे। तो ये हनफियों का रद्द हो गया। और सलफियों का इस मामले में हो गया कि वो जो ये कहते थे, शेख जुबैर साहब के ऊपर तान करते थे कि जो वो कहते हैं दुआ में हिलाना चाहिए, तो मैंने अल्फाज जो है वो बताया, युहर्रिकुहा व यदउ बिहा। और यहां सुन्नी साई से पता चल गया कि 3 चीजें हैं तशहुद में, हम्द, दुरूद शरीफ और फिर दुआ। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से मौकिफ बिल्कुल क्लियर हो गया। सुनन नसाई में एक और हदीस है 1161 नंबर की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में जब ये उंगली उठाते तो मुसलसल इस उंगली की तरफ देखते रहते थे, उंगली की तरफ देखते रहते थे तशहुद की हालत में। यहां पर नजर रखना यह सुन्नत है। सुनन अबी दाऊद में 991 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली हल्की सी झुकी हुआ करती थी, ऐसे नहीं उंगली खड़ी करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आप वो 53 का आदत बनाए, उसमें तो ऑटोमेटिकली झुक जाती है, इस तरह करने में ये ऐसे रहती है, इसको हल्का सा झुका के रखना है। सुनन अबी दाऊद 991 नंबर। और मुस्नद इमाम अहमद में जिल्द 2 सफा 119 पर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6000 नंबर हदीस है, और मिशकात में 917 नंबर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ाए सबाबा के बारे में फरमाते, यानी शहादत की उंगली को बुलंद करना, फरमाया करते कि यह उंगली शैतान पर लोहे से भी ज्यादा सख्त है। ये गवाही देना, इस उंगली के साथ गवाही देना लोहे से ज्यादा सख्त है शैतान के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा ये जो है इस सुन्नत से महरूम नहीं होना चाहिए। अब 2 बातें और कि हनफी एक दलील पेश करते हैं सुनन अबी दाऊद से, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 989 नंबर हदीस है, 999 एक कम 90। उसमें अल्फाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली तो उठाते थे लेकिन इसे हरकत नहीं देते थे, लेकिन वो रवायत मरदूद है, उसमें मोहम्मद बिन इजलान मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं, और समा की तसरीह मौजूद नहीं है। और मुदल्लिस की अन वाली रवायत जो है, सिका मुदल्लिस की भी अन वाली रवायत बगैर समा की तसरीह के ज़ईफ होती है। यह सही मुस्लिम के मुकदमे में पेट्रोल है, लिहाजा वो बिल्कुल जाली रवायत है। और इसी तरीके से ये तो हनफियों के लिए हो गया तोहफा। सलफियों के लिए एक तोहफा है, खुसूसन उलमाए अरब के लिए। मुस्नद इमाम अहमद में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक जिल्द 4 सफा 317 पर 18878 नंबर हदीस वो पेश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सजदों के दरमियान जलसे की हालत में भी उंगली बुलंद करते थे, यूं। और यहां भी मैंने कुछ लोगों को देखा है, तो ये बिल्कुल जाली रवायत है। इसमें सुफियान सौरी मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं, और सुफियान सौरी नहीं तो अनुकूलना चाहिए, क्योंकि जामिया तिरमिज़ी में जो इब्ने मसूद की हदीस है 257 नंबर बगैर रफल यदैन वाली, वो ज़ईफ ही इब्ने मसूद की जो है वो इसकी सुफियान सौरी की तदलीस की वजह से। ये सेम हुक्म है इस रवायत के अंदर भी कि 2 सजदों के दरमियान जो है उंगली उठाना, ये बिल्कुल बातिल रवायत है, जाली रवायत है। बहरहाल जिसे डिटेल चाहिए हो तो मेरे 2 लेक्चर हैं, मसला नंबर 70A कंप्लीट नमाज मुहम्मदी सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मसला नंबर 70B रफुल यदैन से मुतल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा, और मसला नंबर 84 है फातिहा खल्फुल इमाम के ऊपर। मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।